ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2। तो नेमिंग शुरू करने से पहले हम लोग जो है वो नेचर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। तो कार्बन एटम which is attached to one more carbon atom, या कोई नहीं, और इवन नन भी चलेगा, is primary in nature, प्राइमरी इन नेचर, जिसे हम लोग 1 डिग्री 1 नॉट से मार्क करते हैं। फिर कार्बन एटम attached to 2 more carbon atoms. 2 more carbon atom is secondary in nature. फिर कार्बन एटम attached to 3 more carbon atoms is टर्शरी कार्बन एटम। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? टर्शरी कार्बन एटम 3 डिग्री से। एंड कार्बन एटम attached to 4 more carbon atoms is quaternary in nature, QUATERNARY, that is 4 डिग्री। तो कार्बन एटम जो एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो या किसी के साथ भी नहीं, वो प्राइमरी नेचर का होता है, उसे हम लोग 1 डिग्री से मार्क करते हैं। वो कार्बन एटम जो एक टाइम पे 2 और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो, वो सेकेंडरी कार्बन एटम है, जिसे हम लोग 2 डिग्री से मार्क करते हैं। वो कार्बन एटम जो 3 से एक टाइम पे अटैच्ड हो, वो टर्शरी कार्बन एटम है, उसे हम लोग 3 डिग्री से मार्क करते हैं। और वो कार्बन एटम जो 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो, उससे हम लोग क्वाटनरी कहते हैं, 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो, सपोज मेरे पास ऐसे चेन है, कार्बन की चेन है, तो इस ढंग से कार्बन की हम लोगों ने चेन बनाई। अब देखो, ये मैं अगर मुझे कोई पूछे इन कार्बन एटम की नेचर बताओ, तो मैं वो बोलूंगा ये 1 कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम, ये टर्शरी कार्बन एटम, ये क्वाटनरी कार्बन एटम, और ये तीनों प्राइमरी कार्बन एटम्स। अब समझते हैं? मैं इन सभी कार्बन एटम को अगर ओपन करूं, इन सारे कार्बन एटम को पूरे बॉन्ड वाइज हम लोग लिखते हैं, ठीक है? वहां से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 2, ये नेक्स्ट उसके, फिर उसके बाद ऊपर वाला भी अगर हम लोग शो करें ऐसे, सारी बॉन्डिंग शो कर रहा हूं, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कार्बन किस किस टाइप का है। बेसिकली जो फर्स्ट जो है, ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है। ये नहीं कि हाइड्रोजन इधर है और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन आपको पता है मोनोवेलेंट होता है। अब देखो, फर्स्ट कार्बन एटम, इट इज एक टाइम पे, आपने बाकी वालों को नहीं देखना, एक टाइम पे जिसे फोकस किया उसी कार्बन एटम को देखना है। ये कार्बन एटम जो है, ये वाला, ये एक ही के साथ अटैच्ड है। बट अगर हम लोग इसके अगले वाला देखें, वो इधर भी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और इधर भी, दोनों रेड देख लो, दोनों साइड पे हैं। तो कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम, वो सेकेंडरी हो गया। इसी तरीके से इससे अगले वाला, ये भी अपने लेफ्ट राइट दोनों रेड जो बॉन्ड में बना रहा हूं, तो 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है।
इससे अगला कार्बन एटम देखो, इससे अगला, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इससे अगला कार्बन एटम देखो, इससे अगले कार्बन एटम में ये जो कार्बन एटम है ये 3 और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये टर्शरी। ये वाला कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये क्वाटनरी हो गया। ये सिर्फ एक के साथ बॉन्ड बना रहा है तो प्राइमरी, एक के साथ बॉन्ड बना रहा है तो प्राइमरी, एक के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं फिर बोल दूं, कार्बन एटम जो अकेला हो या एक और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो वो प्राइमरी नेचर का होता है। जो कार्बन एटम 2 के साथ बॉन्ड बनाए या 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो एक टाइम पे, उसे हम लोग सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। और जो 3 के साथ जुड़ा हो उसे हम लोग टर्शरी, 4 के साथ जुड़ा हो उसे हम लोग क्वाटनरी कार्बन एटम कहते हैं। क्लियर हो गया? सभी को पता चल गया? वेरी नाइस। अब अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि मैं पहले कुछ एल्केन के नाम जो है वो देने लगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? राइट जी, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक, अब बात की मैंने कि कार्बन एटम की नेचर तो हो गई। अब जल्दी जल्दी में ये बेसिक चीजें जो आप लोगों ने 10th या उससे पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे क्या करना है, मुझे एक रूट वर्ड या वर्ड रूट को, तो रूट वर्ड या वर्ड रूट जो मर्जी बोलो, ये आपने याद रखना है। ये आई एम श्योर आप सभी को आता होगा ये पहले, लेकिन फिर भी मिथ, इथ, prop, but, pent, hex, hept, oct, noon और deck। राइट, अब मिथ मतलब एक 1 कार्बन एटम, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में नेमिंग दे रहे हैं, तो ये याद रखना ये कार्बन एटम नंबर है, कार्बन नंबर। ये मैंने ऊपर लिख दिया कार्बन नंबर। मतलब जब भी मिथ आए तो इसके मतलब ये कि हमारे दिमाग में कार्बन का नंबर 1। इसी तरीके से इथ कार्बन 2, प्रॉप कार्बन 3, ब्यूट कार्बन 4, पेंट कार्बन 5, हेक्स कार्बन 6, हेप्ट कार्बन 7, ऑक्ट कार्बन 8, नोन कार्बन 9 एंड डेक। ऑल्दो इसके आगे भी है डेक, टोडेक, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सबसे पहले एल्केन्स पर। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये आपने 9th में, 10th में, सारी क्लासेस में आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा। अब n की वैल्यू मैं अगर 1 लगाऊं तो फार्मूला बन जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो ये निकल के आता है CH4। राइट, इसी तरीके से n की वैल्यू 2 लगाएं तो ये बन जाएगा C2H2 इंटू 2 + 2, दैट इज C2H6। n की वैल्यू 3, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं C3H8, 4H10, C5H12, C6H14 लाइकवाइज। ठीक है, अब देखो, अब जितने भी एल्केन्स हैं उनके लिए आप लोगों ने सफिक्स लगाना है ANE। सफिक्स मींस एंड में लगाना है ANE। राइट, अब ये मैं बता देता हूँ, नेम मैं इनके लिखने लगा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं मिटाने लगा हूं अभी। राइट, अब मैं इनके नाम देने लगा हूं। ये देखो, फर्स्ट कार्बन एक, यहाँ लिखा हुआ कार्बन एक को मिथ बोलते हैं, ANE साथ पे लगाना है, तो ये बन जाएगा मीथेन। राइट, ये बन जाएगा मीथेन। नेक्स्ट कार्बन 2, कार्बन 2 को इथ बोलते हैं, साथ में ANE लगाना है, तो ये बन जाएगा इथेन। कार्बन 3 प्रॉप, 3 को प्रॉप ही कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ANE साथ में लगाना है, प्रोपेन। कार्बन 4 को ब्यूट, ANE साथ में लगाना है। कार्बन 5 को पेंट, ANE साथ में लगाना है।
ANE साथ में लगाना है, कार्बन 6 को हेक्स तो ANE साथ में लगाना है, चलेगा, इजी, एकदम से इजी। तो जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2n+2, एन की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमारे पास फार्मूले बनते जाएंगे। और मैंने बताया कि एल्केन के लिए आप सभी ने एंड में सफिक्स लगाना है ANE। जब लगा दिया, अब हमें बोला जाए कोई किसी का, मान लेते हैं हमें ब्यूटेन दिया गया, बोला जाता है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, कोई बात नहीं। तो ब्यूटेन, अगर हम लोग नाम फार्मूला भूल भी जाएं तो कुछ चीजें हम लोगों ने बेसिक ध्यान में रखनी है। अब ब्यूट मतलब ये दिया हुआ, इधर मैंने लिखा 4 कार्बन एटम, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या करो, 4 कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब आपने ये याद रखना है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कार्बन के हाथ हैं। तो अब जिस कार्बन के साथ दोनों साइड पे बॉन्ड बना, इसका मतलब 2 हाथ उसके यूज हो गए। अब फर्स्ट कार्बन एटम ने सिर्फ एक हाथ इसका यूज हुआ है तो 3 फ्री है। सेकेंड कार्बन एटम ने 2 हाथ यूज किए हुए, इसका मतलब 2 फ्री है। थर्ड कार्बन एटम ने 2 हाथ यूज किए हुए, इसका मतलब 2 फ्री है। और लास्ट वाले कार्बन ने 1 हाथ यूज किया हुआ है तो 3 फ्री हैं। तो जो 2 के बीच में वो दोनों का होता है, ये याद रखना। अब जो ये खुले हुए हाथ हैं, ये ओपन वैलेंसीज हैं, इनमें हाइड्रोजन आप लोग जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब गिन लो कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका फार्मूला वही आएगा जो सही होगा। पता चल गया, बहुत आसान। तो एल्केन जनरल फार्मूला है CnH2n+2, सफिक्स लगाना है ANE, और ये याद रखना है सारे एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। याद रहेगा, नोट करो, वेरी नाइस, कर लिया, गुड। अब मिटा रहा हूं। अब आते हैं हम लोग एल्कीन्स पर। देखो बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं एल्कीन्स पर। एल्कीन्स जनरल फार्मूला है CnH2n, CnH2n। तो यहां पे भी n की वैल्यू 1 लगाएं तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू अगर हम लोग 1 लगाएं तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, C1H2 into 1 that is CH2। n की वैल्यू 2 लगाएं तो आ जाएगा C2H2 into 2 तो C2H4। 3 लगाएं C3H6, 4 लगाएं C4H8, 5 C6 5H10, 6 लगाएं, ये कर दिया। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एन की वैल्यू पुट कर रहा हूं। इस फार्मूले में एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू 1 लगाई, फार्मूला ये बन गया। 2 लगाई C2H4 बन गया। 3 लगाई C3H6 बन गया। 4 लगाई C4H8 बन गया, लाइकवाइज। अब मैं मिटा देते हैं, नाम लिखने लगे इनके। अब फर्स्ट वन जो है ये एज सच इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये एज सच आपको नहीं मिलेगा। तो ये एज सच आपको नहीं मिलेगा अकेला। अब नेक्स्ट आता है ये C2H4। C2H4 2 को बोलते हैं इथ। अच्छा, एल्कीन जितने हैं उनके लिए आप लोगों ने एन में सफिक्स लगाना है ENE। तो कार्बन का नंबर तो वही रहा, ENE साथ में लगाना तो नाम बन जाएगा इथीन। कार्बन 3 है तो प्रॉप लगाना है, ENE साथ में लगा दो। कार्बन 4 तो ब्यूट लिखना है, एन में क्या लगाना है, ENE। कार्बन 5 है तो पेंट लिखना है, ENE। कार्बन 6 है, हेक्स लिखना है और ENE, चलेगा, इजी एकदम से। जब ये लिख लिया, फिर हमें पूछा जाता है किसी एक का, मान लेते हैं हमें पूछा गया पेंटीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखो। ओके, फार्मूला मैं फिर भूल गया, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वो ये, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सारे नहीं,
जब तक कि वो कोई डाइन ट्राइन की फॉर्म में ना पूछा जाए। नॉर्मली जो एल्कीन है उनमें आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है। अब आपको ये पता है पेंट मतलब 5 कार्बन एटम ये लिखा हो ऊपर, तो आप क्या करो, पहले 5 कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया। अब आपको पता है एक मैंने डबल किया, तो कहीं यहां दिल करता है वहां डबल कर देते हैं, कर दिया। जब कर दिया, अब वही कार्बन के 4 हाथ या 4 वैलेंसी पूरी करनी है। फर्स्ट कार्बन एटम ने एक, 3 और लगा दो, 4 बॉन्ड बन गए। सेकंड कार्बन ने 3 बनाए हुए, 2 इधर है 1 इधर है, एक और लगा दो। थर्ड ने एक और लगा दो 4 के लिए। उसके अगले वाले के 2 जोड़े हुए, 2 फ्री हैं। उससे अगले वाले ने 3 फ्री हैं। अब जितने भी ये, जब भी हम केमिस्ट्री में एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके आगे कुछ ना हो एटम के साथ, तो हम लोग बोलते हैं उसकी फ्री वैलेंसी है। तो उसके साथ H जोड़ दो, फ्री वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा देते हैं। लगा दिया। अब देखो कार्बन तो हमारे पास 5 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जनरली हाल तो आगे जाके थोड़ा चेंज होगा, यही आपके सामने C5H12 लिखा होता तो मैंने इसे पेंटेन बोलना था, एन बोलना था। तो अभी मैं थोड़ी छोटी ट्रिक बिना फार्मूले की, ये फार्मूला भी हमें यही बता रहा है जो पहले एल्केन के लिए फार्मूला क्या लिखा हम लोगों ने, CnH2n+2, यहां लिखा CnH2n। तो मतलब कार्बन से, सुनना, कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन डबल जमा 2 मिल जाए तो वो आपको एल्केन बताएगा। लेकिन कार्बन के नंबर से अगर डबल हाइड्रोजन मिले तो वो आपको एल्कीन का फार्मूला देगा। राइट, ये फार्मूला ये तो कह रहा है, ये फार्मूला पहले क्या किया, एल्केन, एल्केन में n मीन्स कार्बन नंबर, कार्बन C के साथ n मीन्स कार्बन का नंबर, H के साथ 2 इंटू n मीन्स जो नंबर होगा डबल प्लस 2 कर देना, मीन्स डबल जमा 2। ठीक है, ये मैं आगे बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। तो ये आपके एल्कीन्स हो गए। राइट, ओके, नोट करो, कर देते हैं। अभी मैं मिटाने लगा हूं। अब मैं दे रहा हूं एल्काइंस। बेसिक है, सिंपल, आपका रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। ठीक, CnH2n-2। अब क्या करना है, अब CnH2n-2, n की वैल्यू लगाते हैं 1, तो C1H2 इंटू 1-2। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो CnH C1H2-2 0, तो ये तो कार्बन, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन तो हुआ नहीं, ये तो कार्बन एटम हुआ। तो n की वैल्यू 2 लगाते हैं, C2H2 इंटू 2-2, तो ये बन जाएगा C2H2, क्योंकि ये 4 बन जाएगा, 4 में से 2 निकालोगे तो 2 रह गए। n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो C3H2 इंटू 3-2, तो C3H कितना बन गया, 4, C3H4। n की वैल्यू 4 लगाएंगे तो C4H2 इंटू 4-2, दैट इज 8-2 6, C4H6। आगे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 8, C6H10। ओके, नोट कर लिया। तो एल्काइंस में दे रहा हूं कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन डबल -2, 2 कम कर देने। ठीक है, देखो ये मिटा रहा हूं, अभी नाम कैसे देने वो बताने लगूं। अब देखो फर्स्ट वन का तो नाम नहीं होगा क्योंकि वो तो कार्बन एटम है। अब यहाँ पे एल्काइन जितने भी हैं इनके लिए आप लोगों ने सफिक्स लगाना है YNE। क्या लगाना है, YNE। अब कार्बन कितने, 2, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथ तो आपके पास है, YNE साथ में लगाना है, कार्बन का नंबर तो वही है, इथ। कार्बन 3 को बोलते हैं प्रॉप, तो YNE। कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो YNE। कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट, तो YNE।
कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स और साथ में एल्काइन के लिए YNE लगाना है। लगा दिया, कर दिया, इजी है। अब क्या करते हैं, अब अगेन हमें पूछा गया है किसी एक कार्य में से, मान लेते हैं मुझे पूछा गया ब्यूटाइन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटाइन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ। अब ब्यूट से तो मुझे पता है कार्बन कितने 4। अब YNE से एक चीज ध्यान में रखना, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सारे नहीं, एक। नॉर्मली अगर ना पूछा गया हो तो एक। 5 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन एटम में ले लेता हूं, ये ले लिया, ले लिए। एक किन्हीं दो में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बना देते हैं, ये बना दिया। अब वही सभी कार्बन के 4 हाथ ही 4 वैलेंसी पूरी करनी, पहले ने सिर्फ एक हाथ जोड़ा हुआ है, एक वैलेंसी पूरी है, 3 फ्री। सेकंड की देखो दोनों साइड पे इस कार्बन एटम को देखो, इसके इधर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इधर एक बना हुआ है, तो इसका मतलब इसके तो 4 बन गए, जरूरत नहीं। सेम अगले वाले को देखो, इसने 3 लेफ्ट पे बनाए, एक राइट पे बनाया हुआ है, तो इसका मतलब इसके भी 4 पूरे, जरूरत नहीं। लास्ट वाले ने सिर्फ एक बनाया हुआ है, तो ये बनाएगा आपके 3 और। अब ओपन वैलेंसी में हाइड्रोजन जोड़ दो, जब आप लोग जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन 6। तो ये आपका ब्यूटाइन का फॉर्मूला बन गया, इजी। ध्यान से देखो, बिल्कुल रट लो अगर केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से करना है तो, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, बच्चों को अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये आप लोग कर लोगे तो आगे पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।